ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 20/12/92। मुरली का टाइटल है आज्ञाकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी। आज सर्वशक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्वशक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज़्यादा यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। बच्चों के लिए समझ की बात है। जो बच्चे श्रीमत के लिए जी हाजिर करते हैं, जी हजूर करते हैं, उन्हीं को यह शक्तियाँ सहयोग देगी। बाप ने पहले भी कहा है, बाप की आज्ञा पर चले बिना इस ज्ञान का एक अक्षर भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, एक अक्षर भी काम नहीं आएगा। किसी भी गहन अनुभव को तुम नहीं कर पाओगे जब तक बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। इसलिए ज्ञान बाप का है और करने वाला भी बाप ही है। लेकिन कब? जब तुम श्रीमत पर पूरा पूरा चलोगे। तब तक खाली ही रहोगे जब तक नहीं चलते। तुम लाख प्रयास करो, अपनी बुद्धि को ऑर्डर करो, मन संस्कार को करो, गुण शक्तियों को करो, कोई तुम्हें सेवा नहीं देगा। क्योंकि जिसके है वो गुण शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार, उसकी तुम बात नहीं मानते, उसकी श्रीमत पर नहीं चलते। इसलिए श्रीमत का बड़ा महत्व है। श्रीमत ही सब कुछ है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उन्हें सब अनुभव होगा कि जीवन कितनी आसान हो गई है। सभी शक्तियाँ हैं सभी के पास। बाप ने सभी को एक समान दी है, कोई अंतर नहीं रखा है। लेकिन किसी की काम में आती है, किसी की नहीं आती। कारण है बाप की आज्ञा। जो चलता है आज्ञा पर, उसकी शक्तियाँ काम में आएगी, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा,
उसके मन बुद्धि संस्कार ठीक रहेंगे, उसके घर में धन ठीक रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, समाज में उनके लिए मान सम्मान अच्छे से रहेगा, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। सिर्फ एक बात नहीं है, श्रीमत पर चलना जरूरी है। एक कोई श्रीमत पर पूरा पूरा चले, उनका पूरा परिवार लौकिक ज्ञान में आ जाएगा, पूरा परिवार आ जाएगा। लेकिन श्रीमत पर चलना चाहिए, वो भी पूरा पूरा, आधा अधूरा नहीं। समझ की बात है। बच्चे कभी कहते हैं, बाबा इनके बुद्धि का ताला खोलो, उनके बुद्धि का ताला खोलो, ताकि हमें परिवार में सहयोग मिले ज्ञान में चलने के लिए। पर तुमने अपनी बुद्धि का ताला खोला है क्या? तुम मुझे समझ पाए हो क्या? तुम मांग तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, ऐसी मांग है तुम्हारी जैसे उनके बुद्धि का ताला खोल दिया तो कल तुम लंदन अमेरिका निकलोगे सेवा के लिए, विश्व सेवा के लिए। ऐसी तुम्हारी मांग है, कल तुम तुरंत समर्पण कर दोगे, मैं जैसे कहूँगा वैसे चलोगे, ऐसी तुम्हारी मांग है। ऐसे कहते हो इनके बुद्धि का ताला, उनके बुद्धि का ताला। समझ की बात है। पहले खुद के बुद्धि का ताला खोलो, बाप के साथ योग लगाकर, बाप से सकाश लेकर, फिर दूसरों की बुद्धि की तुम बात रखो बाप के सामने। समझ की बातें हैं। तो जो बच्चे जी हाजिर करते हैं, जी हजूर करते हैं, उन्हीं के काम यह शक्तियाँ आती हैं। मनमत परमत पर चलने वालों के काम कोई शक्ति नहीं आती। वो एक विचार भी नहीं कर सकते स्व कल्याण का और विश्व कल्याण का। मनमत परमत पर चलने वाले जो बाप के हिसाब से चलते हैं, बाप का हिसाब माना बाप की श्रीमत, बाप की आज्ञा, उन्हीं को शक्तियाँ काम आएगी। ध्यान में रखना, बाकियों को नहीं आएगी। लाख प्रयास करें, तुम कितनी भी अपनी बुद्धि को स्वच्छ शुद्ध करने की कोशिश करो, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि होगी इसकी गारंटी नहीं है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। कुछ किया, कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है ही कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, सर्व शक्तियाँ समय प्रमाण हाजिर नहीं होगी। ध्यान में रखना, न तन उनको सहयोग देगा, न मन उनको सहयोग देगा। धन तो भाग ही जाएगा उनके द्वार से। श्रीमत सब कुछ है। कम से कम इस संगम युग में अपनी बुद्धि को बंद करो, दिमाग को बंद करो और श्रीमत पर चलो। तुम जानते हो तुम्हारी बुद्धि कौन चलाता है, तुम्हारा दिमाग कौन चलाता है। बाप कहता है मुरली पढ़ो, मुरली सुनो, और तुम कहते हो ये करना है। कौन चला रहा है दिमाग, पता है तुम्हें? कौन तुम्हारी बुद्धि को चला रहा है जानते हो? बाप कहता है योग में बैठो, सकाश दो, और तुम कहते हो फलानी सेवा है। कौन चला रहा है? तुम्हारे अंदर कौन बैठा है तुम जानते हो? जो तुम्हारी बुद्धि को चला रहा है। समझ की बात है। वरना बाप की आज्ञा भी तुम्हें कुछ नहीं लगती, बाप की श्रीमत भी कुछ नहीं लगती। उसके आगे तुम्हें तुम्हारे कार्य पड़े हैं, तुम्हें तुम्हारे कार्य इम्पोर्टेंट लगते हैं।
बाप की आज्ञा से, बाप की श्रीमत से। तुम कहते हो फलानी सेवा करनी है, बाबा बाद में करें, हर जाने बाद में करो, जाओ परवश होके कहाँ जाना है वो जाओ। समझ की बात है। कभी बच्चे कहते मन नहीं हमारा मुरली सुनने का, पढ़ने का, कौन बैठा है अंदर, योग करने का, सकाश देने का मन नहीं है, कौन है अंदर। समझ की बात है। बच्चे समझदार बने कि तुम्हें कौन चला रहा है, तुम्हें बाप चला रहा है या कोई और चला रहा है। समझ की बात है। जब बच्चे बाप की श्रीमत पालन करते हैं उस समय अंदर की कोई भी अशुद्ध शक्ति हो, संस्कारों की हो या कोई और हो बाहरी, वो भाग जाती है। पर श्रीमत पालन करनी चाहिए। श्रीमत पालन करेंगे तब वो शक्ति भाग जाती है, वरना बैठी रहती है। मनमत भी वही चलाती है, परमत पर भी वही राजी होती है। ध्यान दे बच्चे। तो सर्व शक्तियाँ समय प्रमाण हाजिर नहीं होंगी अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे। समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता। अपनी शक्ति अपने काम में न आए तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर न मानने वाले कहा जाएगा। बच्चे बड़े होशियार हैं। समाने की शक्ति के बारे में कहें तो कहेंगे हमने तो समाया, उन्होंने जितनी बातें सुनाई हमने कुछ नहीं बोला, बस अंत में एक इशारा दिया, मना गिर गए ना, समाने की शक्ति की कमजोरी दिख गई ना। समाया मना पूर्णता मूर्ति के जैसे खड़े रहो, वो जितना बोल रहे वो सुनने की हिम्मत दिखाओ। कभी किसी को अगर हमने कहा जाओ इनको बहुत देर तक बुरा भला कहो, गालियां दो, समा सकते हो? इनकी बहुत बुराइयां करो, सुन सकते हो? मना समाने की शक्ति नहीं है पर जागरूक नहीं है, चलाना नहीं आता, ऑर्डर देना नहीं आता। कभी कहते हैं कितना सहन करें हम इनका, मना सहन शक्ति जागरूक नहीं है, कितना करे मना क्या, बात ही कहाँ आती। सहन शक्ति है ना तुम्हारे पास तो कितना की बात ही नहीं आती। समझने की बात है बच्चों के लिए, कितना सहयोग दे इन्हें, कितना दे मना क्या, शक्ति है ना अंदर, अंत तक देते रहना है जब तक ड्रामा है। तुम संकल्प नहीं उठा सकते, कितना सामना करे इनका, अंत तक जब तक ड्रामा है। शक्तियां क्यों दी है बाबा ने, ऐसे दी है क्या, प्रयोग करने के लिए दी है ना। तो रोते क्यों हो, चिल्लाते क्यों,
कोई कोई बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़े जोर से बात करें ना तो भी गुस्सा आ जाता है। उन्हें प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए उनसे। उनके अंदर कोई गलती निकाले ना तुरंत नाराज हो जाते हैं। हमारे इस बात में ऐसी कैसी गलती निकाली? कौन बैठा है अंदर जो तुरंत नाराज हो जाते हैं? बाबा कहते 1000 बार ठोक दिया बोल बोल के, फिर भी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। ऐसे बच्चे चाहिए। समझ की बात। कोई कोई बच्चे हैं जिनसे बड़ी संभल कर बात करनी पड़ती है, बाप को भी। ऐसे बच्चे नाराज हो जाते हैं तुरंत, फिर वो वतन में बात करे या नीचे बात करे। समझ की बात है। गुस्सा आता है उन्हें। कौन बैठा है अंदर? माना इनसे पतित बुद्धि क्या हो सकती है? जिन्हें बाप की बातों से गुस्सा आता है। बाप ने ऐसे कैसे वतन से संदेश दे दिया, बाप ने ऐसे कैसे बोल दिया साकार में सबके सामने। क्यों भाई, बाप नहीं बोल सकता? तुम कौन हो? गुस्सा आता है उनको। ऐसे बच्चे बाबा कहते देखो कितने कमजोर हैं। जैसे माना कमजोरी का कारण है श्रीमत पर ना चलना। श्रीमत पर चलने वाले होंगे ना, सारी शक्तियां हाजिर होंगी और बाप कुछ भी कहे बच्चे सुनेंगे, क्योंकि शक्तियां हाजिर हैं। समझ की बात है। ऐसे कभी नौबत ना आए कि बाप को संभल कर बात करनी पड़े तुमसे। तुमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है दुनिया में कि बाप को संभल कर व्यवहार करना पड़ता है। तुम्हारे मन को देखकर, तुम्हें समझकर। तुमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है इस दुनिया में, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कि बाप तुमसे फ्री नहीं रह सकता, मुक्त से बात नहीं कर सकता कि बैठो अभी योग करो, मुरली पढ़ो। तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। समझ की बात है। जिनसे बाप डायरेक्ट बात करता है उनसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। समझ की बात है। समझने वाले समझे। श्रीमत पर चलेंगे तो समझेंगे। उसमें भी दुख आएगा। कभी कभी है ना, बाप ज्ञान देता है और ज्ञान सुनते सुनते तुम्हें अंदर से गुस्सा आता है। देखो कौन बैठा है अंदर, मैं नहीं निकालूंगा, मेरा काम नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई बैठे है तो मैं निकालूं। योग लगाओ और निकालो। तुम्हें अगर बाप के किसी बात की स्पष्टता देने पर गुस्सा आता है, नाराजगी आती है, वरना अंदर कोई बैठा है, ध्यान से चेक करना। तुम भी नहीं जानते गुस्सा कौन दिला रहा है। बाप जो कल्याण का रास्ता बता रहा है, तुम्हारे भी और दुनिया के भी, उसकी बातों को सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है। भले तीखी बातें करता होगा, अर्जा नहीं, पर बातें किसकी है? बाप की है ना। तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। कौन बैठा है अंदर? समझ की बात है। संगम के पार्ट में चलते जो बच्चे बाप पर नाराज होते हैं, उनसे बड़े बदनसीब बच्चे नहीं कोई, उनसे बड़े दुर्भाग्यशाली बच्चे कोई नहीं है जो संगम पर चलते बाप पर नाराज हो जाते हैं। बाप हमेशा कहता है, 1000 बार कहता है मुरली में, कुछ भी हो जाए बाप पर नाराज नहीं होना। पर भाग्य नहीं है ना, तो जिनका भाग्य नहीं है उनके लिए बाबा कहते वो बात उनकी बुद्धि में नहीं जाएगी, उसे समझेंगे नहीं। यहां भी रोएंगे और ड्रामा पूरा होने के बाद भी रोएंगे, ध्यान में रखना। और कल्प में भी रोएंगे, क्योंकि नाराज हुए हैं ना। समझ की बात है। इसलिए एक तो बाप को पहचानो और फिर श्रीमत पर पक्का पक्का चलो।
असलियत में बाप के साथ उन्हीं को चलना चाहिए, रहना चाहिए जो पक्का पक्का श्रीमत पर चलते हैं। जो नहीं चल सकते उन्हें बाप के सम्मुख नहीं ठहरना चाहिए। समझ की बात है, नहीं रहना चाहिए बाप के साथ। क्यों बोझा चढ़ा रहे हो? श्रीमत पर चल सकते हो तो बाप के संग रहो, वरना दूर हट जाओ, बहुत बोझा चढ़ेगा। ध्यान में रखना, बाप कोई मामूली बात नहीं है। समझ की बात है। वो भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, ईश्वर कोई सब्जी मंडी की सब्जी नहीं है। जब चाहे जिस भाव में खरीद लिया उसे, मना जब चाहे जो चाहे व्यवहार कर लिया, कभी बात मानी कभी नहीं मानी। वो कोई सब्जी नहीं है। ध्यान में रखना। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि यह दे दो। भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ती। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ यानी मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। बाबा कहते हैं अपना रूप देखो कौन सा है। भक्ति का रूप मना मांगने वाले, रोने वाले, नाराज होने वाले, उदास होने वाले, एक दूसरे को सहयोग ना देने वाले, ये भक्ति का अंश है। भक्ति वाले मांगते रहेंगे सदा, उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। सफलता माना पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाएगा। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक भटकते रहेंगे। और पूर्ण ज्ञान न मिलने का कारण वापस वही बात, भक्ति का अंश रहने का कारण वही बात, श्रीमत पर ना चलना। श्रीमत पर नहीं चलते तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, श्रीमत गाड़ी का पेट्रोल है। ध्यान में रखना, गाड़ी कितनी भी पावरफुल हो बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। समझ की बात है। श्रीमत पेट्रोल है, गाड़ी का तेल है, उसी से गाड़ी चलेगी। बच्चे चेक करो तुम्हारे अंदर कौन से संस्कार है, मांगने वाले या बाप से लेने वाले। तुम बाप से अधिकार से लेते हो
या मांगते रहते हो? जब विघ्न आता है चिल्लाते रहते हो, दुखी होते हो? साकार रूप से नहीं, पर आकार निराकार में, योग में, रोह रिहान में कहीं मांगते तो नहीं रहते? अपने को चेक करना। जब मुसीबत आएगी तो बाबा बाबा करेंगे, और मुसीबत समाप्त हुई जैसे चाहे चलेंगे। समझ की बातें, अलबेले हो जाएंगे, मन मर्जी से चलेंगे। ऐसे बच्चे, तुम कौन हो चेक करो। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो है ही बाबा के, और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ व रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। बच्चों के लिए समझ की बात है। ऐसे नहीं कि याद में बैठते हैं तो खुश रहते हैं, बाकी दिन भर में ऐसे उदास रहते हैं, चले जाता है, जैसे मन हो चलते हैं, रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, तुम श्रीमत पर चलते हो तो याद अपने आप रहेगी, और याद है तो बल भरेगा, और बल भरेगा तो खुशी रहेगी। तुम बिना याद के खुशी में रहकर दिखाओ, फिर मैं मानूंगा तुम श्रीमत पर चलते हो। बिना याद के कोई कोई तो याद में भी खुश नहीं रहते, चेहरा देखने लायक होता है, पता नहीं कौन सी और कितनी समस्या है उनके जीवन में। समझ की बात है, कोई दुख नहीं है, फिर भी उदासी भरा चेहरा है उनका। फिर इन्हें दुख देना चाहिए ना माया को। दुख दे, माया देगी तो शायद अच्छी याद करे, और उस दुख में सुख मानने लगे कि जो है जैसा है ठीक है। जिनके जीवन में सब ठीक ठाक है ना, वो उदास है, और जिनके जीवन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, वो ठीक है, खुश है। समझ की बात है बच्चों के लिए। खुश रहना चाहिए ना, पर रहते नहीं बच्चे, उदास रहते हैं। जीवन में बाप मिला, इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला, इतना श्रेष्ठ परिवार मिला, स्वयं की पहचान मिली, रामा की सारी रहस्य भरी बातें समझ में आई, युगों का ज्ञान मिला, सीढ़ी का ज्ञान मिला, विश्व कल्याण की सेवा के लिए निमित्त बने। बाबा कहते और क्या चाहिए? खुशी। खुशी के लिए कितने कारण हैं जीवन में, पर बच्चे रहते नहीं।
मायावी है। बाबा कहते हैं खुशी का संस्कार बनाओ। देखिए आगे चल के जो संगठन बनेगा बाप का, मना बाप के बच्चों का, वो सिर्फ खुशी वाला बनेगा। एक सेकंड भी नाराज उदास होने वाला होगा, उसे पता भी नहीं होगा और वो संगठन से गायब होगा। उसे भी पता नहीं होगा कि वो संगठन से कब गायब हो गया, और वो संसार में जाके भी मस्त रहेगा। उसे बिल्कुल याद नहीं आएगी बाप की, परिवार की। इस तरीके से गायब हो जाएगा। वो जहां रहेगा खुश रहेगा। बिल्कुल मन नहीं होगा उसका कि विश्व सेवा के संगठन में जुड़ जाए बाप के। बाप ऐसे बुद्धि को घुमाएगा, माया ऐसे बुद्धि को घुमाएगी। अंत समय में सिर्फ खुशी वाला ही संगठन रहेगा विश्व परिवर्तन के लिए। बच्चे संस्कार बनाओ, बहुत काल का संस्कार होना चाहिए। तुम्हें संकल्प उठाना चाहिए, आज सारे दिन भर में हम खुश रहेंगे, कुछ भी हो जाए, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, सभी से बड़े प्यार से रहेंगे। सामने वाला गाली भी दे फिर भी आज उससे बड़े प्यार से चलेंगे। दृढ़ संकल्प उठाना चाहिए बच्चों को, करना चाहिए। कुछ भी हो जाए आज हम हंसते ही रहेंगे, खुश मौज में ही रहेंगे। कोई कुछ भी कैसा भी व्यवहार करे फिर भी खुश मौज में रहेंगे। ऐसे संकल्प उठाना चाहिए। ऐसे संकल्प उठाते उठाते बहुत काल का संस्कार बनाना चाहिए। बच्चे ध्यान दें, जिन बच्चों के अंदर खुशी का संस्कार नहीं है वो बाप के बाजू में खड़े नहीं रह सकते। ध्यान में रखना। फिर नहीं कहना प्रत्यक्षता के समय, परिवर्तन के समय बच्चे ये ना कहे कि बाबा हमारा पार्ट नहीं है। ये संस्कार है तुम्हारे अंदर तो खड़े रहोगे, तो मेरे बाजू में बैठोगे। नहीं है तो नहीं बैठ सकते। तुम्हें भी पता नहीं चलेगा माया कब तुम्हें लेके गई, और वहां तुम्हें इतना खुश मौज में रखेगी संसार में जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बाप अपना कार्य खुशी खुशी करता है, मौज से करता है, किसी को नाराज होने नहीं देता। फिर तुम मेरे साथ रहो या दूर रहो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम दूर हो, क्योंकि बाप को कार्य करना है। विश्व परिवर्तन का कार्य, विश्व कल्याण का कार्य खुशी की ऊर्जा से ही होगा। वचन ध्यान में रखना, खुशी की ऊर्जा से ही विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। बाकी तुम्हारा योग बल कोई काम नहीं आएगा विश्व परिवर्तन के लिए। बाकी तुम्हारी कोई धारणाएं, तुम्हारी कोई सेवा, तुम्हारा ज्ञान काम में नहीं आएगा। खुशी की ऊर्जा से ही परिवर्तन होगा। ये बहुत बड़ी शक्ति है खुशी की ऊर्जा। समझ की बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का संस्कार धारण करो खुशी का। इसलिए बाबा हर मुरली में वरदान देते हैं खुश रहो, मौज में रहो। वही शक्तियां सबसे बड़ी शक्तियां हैं, वरना बाकी शक्तियों का क्या काम है। तुम भल कितने भी ज्ञानी हो, योगी हो, और खुश रहना नहीं जानते, कोई उपयोग है उस ज्ञान योग का? कुछ कीमत है उस ज्ञान योग की? चेहरा तुम्हारा अजीब है, कोई उपयोग है उस ज्ञान योग का? कहते हो हम ज्ञानी हैं, हमें सारा ज्ञान है, हम योगी हैं। बाप का एक ही सवाल है, खुश रहना आता है? मौज में रहना आता है? आता है तो ज्ञानी हो, वरना तुम मूर्ख ज्ञानी हो, मूर्ख योगी हो। जैसे पढ़त
ज्ञानी, पढ़त मूर्ख कहेंगे हम, पढ़त योगी। समझ की बात है। ज्ञान क्या देता है? खुशी देता है। योग क्या देता है? खुशी देता है। तुम्हें नहीं मिलती, तुम अज्ञानी हो, योगी नहीं अयोगी हो। तुम्हें गलतफहमी है कि तुम योगी हो। जिन्हें खुश रहना आता है वही ज्ञानी और वही योगी है, बाकी सब अज्ञानी है, अयोगी है। ऐसे नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट के लिए खुश, आधे 1 घंटे के लिए खुश, 2-4 घंटे के लिए खुश, 24 घंटे के लिए खुश। नींद में भी उनका चेहरा दिखे तो उस पर मुस्कान हो, नींद में भी चेहरे पर मुस्कान हो, मना सपने में भी नाच रहे, हंस रहे, खेल रहे, ऐसी खुशी। ऐसे बच्चे होने चाहिए। ऐसे बच्चों से विश्व परिवर्तन होगा, जो सदा खुश रहते हैं। कभी कभी वालों से नहीं होगा। कभी कभी वाले तो उनके काम के भी नहीं है। मेरे काम कब आएंगे विश्व बदलने के लिए? और उदास वाले तो कभी नहीं आएंगे, वो तो लायक ही नहीं बाप के। समझ की बात है। कोई भाग्य होगा, कोई पुण्य कर्म होगा, इसलिए बाप के साथ जुड़े होंगे। खुशी का संस्कार बाबा कहते हैं, तुम्हारी खुशी कौन मिटा रहा है, अंदर देखो। और नहीं आती खुशी, बैठो, घंटों घंटे योग में बैठो। 8 घंटा क्या 16 घंटा योग करो तुम, जब तक तुम पूर्णता खुशी के संस्कार को धारण ना करो। तुम्हारे लिए व्यवस्था करा देते हैं भोजन पाने की, तुम बस योग में बैठो, एकांत में रहो, योग में रहो, एक कमरे में बंद रहकर अखंड योग में रहो, जब तक परिवर्तन नहीं होता। रखना चाहिए ऐसे ऐसे किसी बच्चे को, जब तक उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, उसको एक कमरे में बंद करके रखना चाहिए। भोजन भी वही देना है, उसको बाहर नहीं निकालना है। बाहर संगठन में आना अलाउड नहीं, उसे कहना योग ही करना है। बाकी कोई साधन नहीं रखना है उसके पास, वो ले लेने। मुरली और योग, मुरली भी प्रिंट करके देनी है, पढ़ो, सुनना नहीं है। मुरली सुनने के लिए साधन लोगे और दूसरा काम करते बैठोगे। वो जब तक परिवर्तन ना हो उसे रखना चाहिए अंदर एकांत में। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझदार बने। अरे बाप मिला है, कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को, कितनी खुशी रहनी चाहिए। समझ की बात है। बच्चों को एक धारणा लगानी चाहिए सभी को। यज्ञ में जब भी उदासी आए 10 मिनट याद में बैठना चाहिए। 1 सेकंड की भी उदासी आए, 1 सेकंड की भी नाराजगी आए, 10 मिनट याद में बिठाना है उसे। चेहरे पर दिखी बिठाना है। समझ की बात है। 10 मिनट उसे योग में तुरंत बिठाना है, तुरंत के तुरंत। दिन में 1000 बार दिखे, 1000 बार योग में बिठाओ उसे। और ना भी नहीं बोलना चाहिए किसी को, श्रीमत है। बैठना चाहिए और बिठाना चाहिए आप बच्चों को उसे। जब भी उदासी दिखे बिठाओ उसे योग में 10 मिनट के लिए। जब भी नाराजगी दिखे बिठाओ। जब भी चेहरा सवाली वाला दिखे, वरना सवालों से भरा हुआ प्रश्न चित्त दिखे, योग में बिठाओ। खुशी नहीं है, योग में बिठाओ। मुख्य नाराजगी की बात है। जब भी नाराजगी आए योग में बिठाओ, तुरंत के तुरंत। किसी भी बात को लेकर नाराजगी आए योग में बिठाओ। बच्चों को करना चाहिए, कारण कुछ भी हो। और अगर कोई ना बैठे, बाप को आके सुनाओ।
ना बोला फिर बाप 1 घंटा बिठाएगा, 10 मिनट का 1 घंटा कर देगा, उसमें भी ना बोला घर भेज देगा। समझ की बात है। बच्चों को लगाना चाहिए, करना चाहिए, एक दूसरे की उन्नति के प्रोग्राम बनाने चाहिए। इस प्रकार से समझ की बात है। ज्ञान योग चल रहा है, कोई किसी कार्य में बिजी है, उसे उस कार्य से छुड़ाकर ज्ञान योग में बिठाना चाहिए। उसे कहना चाहिए हम मिलके करेंगे बाद में, आप आओ मुरली में बैठो, योग में बैठो। कोई सोया है उठाना चाहिए, कोई किसी कार्य में है बुलाना चाहिए। ज्ञान योग पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए यहाँ पर, बच्चों की उन्नति के लिए, विश्व कल्याण के लिए ज्ञान योग, बाकी सब बाद में। कोई अर्जा नहीं, भोजन आधा घंटा 1 घंटा लेट मिलेगा, रोज समय पर खाते, एक दिन खाया तो कोई समस्या नहीं है, लेट खाया तो। और भोजन के बदले बहुत सारी चीजें जिनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर को ऊर्जा मिलने से मतलब है, पर शरीर को ऊर्जा देने के चक्कर में आत्मा की ऊर्जा क्यों कम कर रहे हो? ज्ञान योग से अपने को क्यों दूर कर रहे हो? समझ की बात है। बच्चों को चलना चाहिए श्रीमत पर। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्मयोगी नाम है? कर्मयोगी होना निरंतर कर्म है और निरंतर कर्मयोगी हो। जैसे कर्म के बिना 1 सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्मयोगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला न सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। बाबा कहते कारण मत दो, कर्मयोगी मना कर्मयोगी रहो। सदा योग चलता रहे, कभी कभी नहीं, अखंड योग चलता रहे। जिन्हें बैठकर योग करने की आदत है वो कर्म में योग कर पाएंगे। लेकिन पहले बैठकर 1-1 घंटा 2-2 घंटे योग करने की आदत डालो एक स्थान पर, वो संस्कार बनेगा। फिर दिन भर बुद्धि में योग ही चलता रहेगा और उससे कर्म में अपने आप योग की अवस्था आ जाएगी। लेकिन जो कभी बैठकर योग किए ही नहीं, वो कर्म में कहाँ से करेंगे? समझ की बात है। कर्म में योग करने के लिए पहले बैठना चाहिए, बैठकर योग करना चाहिए। बैठकर जो मुरली सुनते हैं उन्हें कर्म में भी मुरली के पॉइंट्स याद आते हैं। लेकिन पहले मुरली सुननी तो चाहिए। समझ की बात है। बच्चों को कुछ भी करके 10 बार मुरली करनी ही चाहिए संगठित रूप से, तभी आपकी उन्नति होगी। बाबा कहते कारण मत दो सेवा के या किसी और बात के, छोड़ दो सेवा।
अचार के साथ राइस खाओ, रोटी के साथ शक्कर खाओ, कारण मत दो मुझे। किसी दिन फल खाओ, उपवास करो, पूरा दिन भर भक्ति में निर्जल किया है ना, तो अभी नहीं कर सकते स्व उन्नति के लिए? समझ की बात है। ज्ञान योग को आगे रखो। बच्चों का कुछ भी करके 8 घंटा समय ज्ञान योग में बीतना ही चाहिए। फिर वो मुरली पढ़ो, योग करो, ड्रिल करो, सकाश दो, पर 8 घंटा ज्ञान योग में समय जाना ही चाहिए। कुछ भी करके सभी का चार्ट बनना ही चाहिए 8 घंटे का ज्ञान योग का, विश्व सेवा का। सूक्ष्म की बात कर रहे हैं हम, वरना तुम कहोगे कि हमने फलानी स्थूल सेवा की और वो भी चार्ट में लिखोगे 2 घंटा। बाबा कहते वो मैं कंसिडर ही नहीं करता। सूक्ष्म सकाश दिया, हाँ वो सेवा में आ जाता है। समझ की बात है। ज्ञान दिया, सेवा में आता है। समझ की बात है। बच्चों के लिए करना चाहिए। अभी तीव्र गति का पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र गति का। दिन रात बाबा कहते इसी की धुन लगी रहे, विश्व सेवा की, दिन रात। जब दिन रात धुन लगेगी तो विश्व सेवा के द्वार खुलेंगे। सपने में भी विश्व सेवा याद आए, प्रत्यक्षता याद आए, दिन रात लगी रहे बुद्धि में। कोई व्यक्ति दिमागी हालत से पागल हो जाता है ना, उस प्रकार से विश्व सेवा के लिए जब तुम्हारी अवस्था पागलपन में चली जाएगी, तब विश्व सेवा के द्वार खुलेंगे। जब तुम्हें लगेगा सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है, तब द्वार खुलेंगे। दिन रात एक ही चिंतन, विश्व सेवा, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति, द्वार खुलेंगे। एक सेकंड भी उसके बिना ना बीते, वही चिंतन चलता रहे। समझ की बात है। देखने वाला कहे शायद ये पागल हो गए, ऐसी अवस्था, इतनी ऊंची अवस्था। कहते हैं ना कि पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। इतिहास बनाने के लिए विश्व सेवा इतिहास है, हिस्ट्री है। पागलपन चाहिए। आम साधारण व्यक्ति इतिहास नहीं बना सकता। आप लौकिक में भी देखना, अलौकिक में भी कार्य देखना, संतों के, महात्माओं के। एक पागलपन था, एक नशा था। उसे पागलपन शब्द सही नहीं, वो नशा शब्द कहना सही रहेगा। वो नशा था, जिस नशे से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने वो कार्य करके दिखाया। जिनके अंदर वो नशा होता है वही कार्य करते। हाँ, कभी बाप ने कहा आज करो तो अभी आज करेंगे और 4 दिन ठंडे रहेंगे, वापस 5वें दिन बाप कहेगा तो बुद्धि गर्म हो जाएगी और फिर करेंगे। ये किसी काम के नहीं। अखंड वही धुन लगी रहे। समझ की बात है। वो हवन में, यज्ञ में धुनी चलती रहती है ना, धुआं निकलता रहता है अखंड। वैसे यह अखंड धुनी चलती रहे और धुआं निकलता रहे विश्व परिवर्तन का, विश्व सेवा का। ये धुनी कभी बंद ना हो, ये हवन कभी बंद ना हो, विश्व सेवा का। समझ की बात है। फिर लोग आके वहां की राख लेके जाते हैं, क्योंकि शक्तिशाली अखंड चल रहा है वो हवन, वो दिया।
ये ज्योति सदा चलती रहे और ध्वनि सदा चलती रहे। धुआं मन सकाश अखंड चलता रहे, विश्व में जाता रहे। समझ की बात है। धुन लगी रहे बच्चों को, तब परिवर्तन होगा अखंड। बच्चे एम ऑब्जेक्ट ना बोले, बच्चों का एम ऑब्जेक्ट है विश्व परिवर्तन। कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तित करना, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, यह बच्चों का एम ऑब्जेक्ट है। समझ की बात है। क्या नाम है तुम्हारा? विश्व कल्याणकारी ना? तो कैसे भूल सकते हो विश्व कल्याण को? सोते जागते, उठते बैठते सदा विश्व कल्याण याद रहना चाहिए। टाइटल लिया है ना बाप से, सदा याद रहे। सरनेम है ना तुम्हारा विश्व कल्याणकारी। समझ की बात है। सदा याद रहे एक ही बात, विश्व कल्याण। ये भूले नहीं बच्चे कभी। संगठन में एक संगठन बने छोटा सा, जिनका काम है अखंड सकाश देना, अखंड सकाश देना। बल बच्चे बदलते रहे उस संगठन में, जिनको जैसे समय मिले वो ऐड हो जाए, जिनको सेवा हो सेवा में जाए, कर्मणा सेवा। सेवा पूरी की, वापिस आके बैठ गए। कोई बात ना हो, कोई चर्चा ना हो, बस मौन में रहे, कर्मणा सेवा की और सकाश में बैठे। धुनी लगी रहे, जलती रहे, धुआं उठता रहे सकाश का, अखंड चले। मौन में रहे सभी, कोई किसी से बात ना करे। जितनी आवश्यक है उतनी बात की, कर्मणा की, बाकी मौन। मुख को बंद रखें। जब तक बच्चे मुख को बंद नहीं रखते, तब तक मन जागृत नहीं होगा, बुद्धि जागृत नहीं होगी, संस्कार जागृत नहीं होंगे विश्व परिवर्तन के। मुख को बंद रखना है, मुख और कान दोनों बंद रखने। न शब्द सुनाना है, न शब्द सुनना है, न सुनना है न सुनाना है। ध्यान में रखें। फिर देखिए कैसे परिवर्तन शुरू होता है, कैसे आत्माएं जागृत होती है तेजी से। एक हफ्ते के लिए बच्चे प्रयोग करके देखें, अनुभव करके देखें। एक हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए इस प्रकार से भट्टी करके देखें क्या परिवर्तन होता है। करे बच्चे। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र, और शस्त्र है सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखें। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। समझ में आता है ये गलत है, लेकिन बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते। मना पहले को थोड़े समय में समझ आई, इनको पूरा हो गया और उसके बाद समझ आए। ऐसे बच्चे
चेक करना तुम कौन हो। तीसरे, महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूं। तीसरे वाले पत्थर बुद्धि, इन्हें महसूसता ही नहीं आती कि हम रॉन्ग हैं, यह रॉन्ग है, सदा अपने को राइट ही सिद्ध करेंगे, बाप के सामने भी राइट सिद्ध करेंगे। बाबा ऐसे नहीं, ऐसे था वो। बाबा कहते हैं मैं बाप हूं, पता है मुझे। तुम जिस रूप से अपने को राइट सिद्ध करना चाहते हो और मैं जिस रूप से तुम्हें बता रहा हूं, दोनों अलग हैं। इसलिए तुम राइट करके भी बाप के सामने रॉन्ग हो सकते हो, क्योंकि बाप की राइट की डेफिनेशन अलग है, तुम्हारी अलग है। तुम दुनियावी हिसाब से राइट हो, बाप के हिसाब से तुम्हें रॉन्ग सिद्ध करता है। इसलिए बाप के सामने कभी राइट सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करना, पागलपन नहीं करना। तुम राइट होकर बाप रॉन्ग बोले, मान लेना रॉन्ग हो, मुख से एक अक्षर भी नहीं बोलना। बाप के सामने जो अपने आप को राइट सिद्ध करते हैं, वो हमेशा बाप के सामने भी और दुनिया के सामने भी रॉन्ग ही सिद्ध होते हैं। वचन ध्यान में रखना। इसलिए बाप के सामने अपने आप को राइट सिद्ध करने की महागलती कभी नहीं करना, महागलती ध्यान में रखना। बाप कहे तुम गलत हो, मान लेना गलत हो। तुमने गलत किया, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना गलत किया। बाबा हम गलत हैं, रॉन्ग है। तुम राइट सिद्ध नहीं करना अपने आप को। समझ की बात है। तुम बस बाप के सामने चुप रहना। देखो दुनिया कैसे सहयोग देती है तुम्हें। बाप कहे तुम रॉन्ग हो तो एक्सेप्ट करना रॉन्ग हो। देखो दुनिया कैसे बदलती है तुम्हारी, पर तुम अपने आप को सिद्ध करोगे। बाबा शायद आपको मिसअंडरस्टैंड हुआ है। हाँ तुम अंडरस्टैंड कराओ, मैं बैठता हूं। तुम कराओ अंडरस्टैंड मुझे, मैं बैठता हूं। समझ की बात है। बाबा शायद तुम्हें गलत फहमी हुई। बच्चे तुरंत अपने कर्मों को स्पष्ट करने के लिए बाप के सामने आएंगे। बाबा ऐसे नहीं था, बाबा आप इसे समझ नहीं पाए, हमारा ऐसे भाव नहीं था, हम ऐसे नहीं करना चाहते थे, हमारा तो प्लान नहीं था ये। हाँ तुम सिद्ध करो अपने आप को। मैं बैठा हूं तुम्हारी सिद्धता सुनने के लिए, मुझे और कोई काम धंधा नहीं है। करो सिद्ध। हमेशा ध्यान में रखना, जो बाप के सामने अपने आप को सिद्ध करते हैं राइट, दुनिया उन्हें हर कदम पर रॉन्ग सिद्ध करके दिखाती है। हर कदम पर, हर सेकंड, हर कर्म में रॉन्ग सिद्ध करके दिखाएगी दुनिया। इसलिए बाप के सामने कभी अपने आप को राइट सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करना, गड़बड़ी नहीं करना। तुम्हारे अंदर अहंकार होता है ना, वह अहंकार आता है तुम्हें सिद्ध कराने के लिए। हम तो राइट है बाबा, आप ही ने श्रीमत दी, ऐसे करो, और हमने ऐसे ही किया, हमारी कोई गलती नहीं। तुमने मेरी श्रीमत के हिसाब से ही किया है, फिर भी मैं कहता हूं तुम्हारी ही गलती है। मानने के लिए तैयार हो? फिर भी मैं कहता हूं तुम ही रॉन्ग हो। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? सब कुछ तुमने श्रीमत प्रमाण ही किया है, फिर भी मैं कहता हूं तुमने गलत किया है। तैयार हो? समझ की बात है। अपने आप को बाप के सामने कभी राइट सिद्ध नहीं करना, कभी उठ नहीं पाओगे जीवन में। ध्यान में रखना, माया मार देगी तुम्हें, सारे विकार खलास कर देंगे, सारी सूक्ष्म शक्तियां तुम्हारी ताकत छीन लेगी।
समझ की बात है। बाप से कभी लड़ाई नहीं करना, न अंदरूनी रूप से न बाहरी रूप से, न मन में न वाणी में। जो बाप से लड़ते हैं वो हमेशा हारते हैं। समझ की बात है। और जो बाप को समर्पण करते हैं वो हमेशा जीतते हैं। ध्यान में रखना, लड़ाई नहीं करना बाप के साथ। कोई कोई पत्थर बुद्धि होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा, ये सब अंदर नहीं जा पाएगा। वो अभी हाँ जी करेंगे, थोड़े समय में जैसे थे। पत्थर बुद्धि है ना। बाप की बात अगर किसी को समझ में नहीं आती, श्रीमत, समझ जाना ये पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि होते इसलिए बाप की बात समझ में नहीं आती। बेचारों को क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ड्रामा कहेंगे उनका, तुम कौन हो चेक करो, चेक करो कि मैं कौन हूं अपने को। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत हैं। उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? किसी को बड़ा मान सम्मान लगता है, उन्होंने ऐसे कैसे बात की, ऐसे कैसे बात की, माना ड्रामा था, ड्रामानुसार जो थी वैसे बात की। बाबा कहते ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं, जिन्हें घड़ी घड़ी अहंकार आ जाता है, दुखी होते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनके भी काम के नहीं। समझ की बात है। ये आर्मी है, बाबा कहते रूहानी। आर्मी में कैसे स्ट्रिक्टली बात की जाती है, फिर भी कार्य के लिए तैयार रहते हैं। वो उनका ऑफिसर होता है, बड़ा जो ऑफिसर होता है कितना स्ट्रिक्टली बात करता है। ऐसे नहीं ना कि ऑफिसर ने बात कर दी तो नाराज होकर बैठ जाते किसी कोने में, गोली मार देंगे वहीं पर और कहेंगे शहीद हो गए। समझ की बात है। बाबा कहते ऐसे बच्चे चाहिए। रूहानी आर्मी है ना बाप की। बातों से क्या, बाबा कहते ये दुनियावी शब्द है, बातों से क्या, लातों से भी हिलने वाले नहीं चाहिए। ऐसे मजबूत बच्चे चाहिए, तब विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। मजबूत बच्चे चाहिए। समझ की बात है। वरना बच्चों को छोटी छोटी बातों में मान अपमान आ जाता है। फिर ऐसे बच्चे, कमजोर बच्चे क्या विश्व परिवर्तन करेंगे? इन्हें घंटों घंटे योग में बैठना चाहिए अगर विश्व परिवर्तन करना चाहते हैं तो। ये 10 बार नहीं 20 बार मुरली करें, तब विश्व परिवर्तन के लायक बनेंगे। इन्हें कर्मणा सेवा में नहीं आना चाहिए, इन्हें अपने योग में बैठना चाहिए, ज्ञान में बैठना चाहिए। कर्मणा सेवा से इन्हें दूर रहना चाहिए, तब यह परिवर्तन कर पाएंगे स्वयं का और उससे विश्व परिवर्तक बनेंगे। समझ की बातें हैं। तो बाबा कहते लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है
और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतज़ार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतज़ार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतज़ार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतज़ार कर रहा है और आपको इंतज़ाम करना है। इंतज़ार नहीं करना है, सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतज़ार पूरा हो। तो ऐसा इंतज़ाम सब कर रहे हो। किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना? अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो। आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना? आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना? तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी
श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक ज़रूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे है या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है, अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही है, कपड़े धुलाई कर रही है, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे हैं या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं। जैसे दूसरे वैसे हम नहीं, चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं, स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। बाबा कहते हैं आपका चेहरा खुश मिजाज रहता है या उदासी भरा होता है। हंसता हुआ चेहरा अलग है और खुशी वाला चेहरा अलग है, ध्यान में रखना। खुशी वाले चेहरे से अनुभव होता है कि इन्हें कुछ मिला है। हंसता हुआ चेहरा तो सेकंड में कुछ बात हुई है इसलिए हंस रहा है, सेकंड में अभी अभी कुछ मिला है इसलिए हंस रहा है। खुशी वाला चेहरा सदा खुश रहेगा, सदा हंसता रहेगा। समझ की बात है। हंसता हुआ चेहरा कारण से हंसेगा, हंसते हुए चेहरे में खुशी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर खुशी वाले चेहरे में हंसी होगी इसकी गारंटी है। समझ की बात है। तुम चेक करो तुम्हारा चेहरा कौन सा है, चेहरे से ही पता चलेगा साधारण हो या असाधारण हो। भल तुम अपने अंदर कितना भी कहो तुम योगी हो, ज्ञानी हो, बाबा कहते कहने से कौन मानेगा, कौन सुनेगा। मूर्ख सुनेंगे तुम्हारी बातें, मूर्ख मानेंगे, पर ज्ञानी योगी अंदर से अनुभव करेंगे, तुम्हारा चेहरा देखकर बताएंगे, अंदर की अनुभूति करके देखेंगे, बताएंगे तुम कौन हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे कभी कभी रहते योग की अवस्था में, कहते कि हम योग में। बाबा कहते उपयोग है उसका,
तुम जो योग में हो उसका भी तुम्हें उपयोग नहीं है। खुश रह के दिखाओ। योगी कहते हो ना अपने आप को, तो 24 घंटा खुश रह के दिखाओ। बाप का चैलेंज है, बाप का चैलेंज है बच्चों को। खुश रह के दिखाओ, दिन भर हंसता हुआ चेहरा रख के दिखाओ। देखते बाप के चैलेंज में कौन पास होते हैं। अभी बाप बच्चों को चैलेंज कर रहे हैं। ज्ञान तो दिया है, विद्या तो दी है सारी, अभी रह के दिखाओ। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में भी चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यह चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है, तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो। कितनी आसान बात है, बस चेक करना है। बाबा ऐसे करते हैं, हाँ तो करो, नहीं तो बदल दो। बाबा कैसे बैठते हैं, बाबा कैसे उठते हैं, बाबा कैसे बात करते हैं, बाबा कैसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं, बाबा कैसे याद प्यार देते हैं। कोई भी कर्म करने से पहले चेक करो बाबा कैसे करते हैं। बाप समान है तो करो। कितना आसान है बाप समान बनना। हर कर्म, समझ की बात है, बाप ने हर कर्म सिखाया है यहाँ पर। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं है तो चेंज करो फिर करो। बच्चे करते नहीं, फिर कहते हैं दुखी हो गए। अभी कहे क्या बच्चों को, समझ की बातें बच्चे समझ कर चले। पहले चेक करो फिर करो। ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं।
इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता। अच्छा, वरदान है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। बाबा कहते कोई बच्चे हैं जिन्हें देह का तो अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है बाहरी रूप से, किसी किसी को है। किसी को देह की बातें करे तो उदासी आ जाती है, बाहरी देह की बातें करे तो। बाबा कहते देह अहंकार है, इसमें से निकल जाओ बाहर। जब तक तुम बाहरी अभिमान से नहीं निकलते तब तक अंदरूनी अभिमान नहीं समझ में आएगा। समझ की बातें हैं, अंदरूनी अभिमान तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक किस किस प्रकार का छिपा है अंदर। तो कोई कोई बच्चे जिन्हें नहीं है बाहरी देह का अभिमान, वरना अंदरूनी रूप से देखा जाए तो अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान आ जाता है। समझ की बात है। उनके अंदर कोई गलती निकालो तो क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। कैसे कैसे गलती निकाल दी हमारी बातों में, हमारे प्लान में, हमारी कलाओं में, हमारे गुण में, ऐसे कैसे गलती निकाल दी, ऐसे कैसे कहा नहीं ये राइट है। ये सब अंदर का अभिमान है, अंदर छिपा हुआ है, बैठा हुआ है, जिससे वो परेशान है। उन्हें भी पता नहीं है, परवश है वो शांत रहना नहीं जानते। समझ की बात। जगदीश के जैसा कब बनोगे? किताब लिखी और कहा कि जाओ दादियों से चेक कराओ, और दादियों ने सारी किताब बदल दी, फिर भी एक्सेप्ट किया। कब बनोगे ऐसे कि तुमने कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा किया और बाप ने सब बदल दिया? कब करोगे? चलो बाबा कहते एक छोटा सा उदाहरण, तुमने दाल चावल अच्छे से बना दिया और बाप ने कहा ये अच्छा नहीं, इसे बदल दो। स्थिर रह सकते हो या दुखी हो जाओगे? छोड़ दोगे सेवा करना? समझ की बात है। अंदर में अभिमान बैठा है, बहुत है। तुम जो बातें कहते हो उन पर कोई और बातें कहे तो भी गुस्सा चढ़ जाता है तुम्हें। ऐसे कैसे हमारी बातों को बदल दिया, टाल दिया? ऐसी बातें तुम्हारी। बाबा कहते बहुत पढ़ाई बाकी है, इसलिए संसार से निवृत्ति लो और इस शांति में बैठो। कम से कम दिन में, कम से कम कर्म करते भी 8 घंटा जब मुख शांत रहेगा तुम्हारा, तब तुम अंतर्मुखी बन पाओगे। कम से कम 8 घंटा कर्म करते भी। और अगर पूरा ही शांत रहे, बाबा कहते बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है, पर कम से कम 8 घंटा तुम
बस करो ये संसार, शांति में बैठो और बस बैठे रहो, अपने अंदर अपने आप उतरोगे। शांति में बैठने के बाद और कोई उपाय नहीं होता। कर्मेंद्रियों को शांत रखो सबसे पहले, हाथ पैर को, आंखों को शांत रखो। ये नहीं कहते कि आंखें हिलाना बंद करो, पलके झपकाना बंद करो, नहीं, पर चंचलता बंद करो और शांत बैठो। बस यहां वहां देखो नहीं, सारी कर्मेंद्रियों को स्थिर करो। सारी कर्मेंद्रियों को स्थिर करने के बाद आत्मा को अपने अंदर उतरने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता। चंचलता कौन करती है? जो बाहर से शक्तियां तुम्हारे अंदर आती है वो तुमसे चंचलता कराती है। तुम्हारे 10 बार हाथ हिलाएगी, 10 बार पैर हिलाएगी, तुम्हें स्थिर नहीं बैठने देगी। 10 मिनट स्थिर नहीं बैठने देगी वो तुम्हें शक्ति। अनुभव करो, देखो संकल्प उठा के अगले 5 मिनट के लिए बिल्कुल हिलेंगे नहीं, बस पलके झपकेगी पर शरीर नहीं हिलेगा। देखो अनुभव होगा वो अंदर वाली शक्ति कितनी ताकत लगा रही है कर्मेंद्रिया हिलाने के लिए। क्योंकि तुम अगर स्थिर बैठ गए तो तुम अपने में उतरोगे और उससे भागना पड़ेगा। समझ की बात है। और ये नहीं करेगी तो तुम्हें नींद लाने की कोशिश करेगी वो शक्ति। नींद आ जाएगी स्थिर बैठने के बाद, उसे भी आने नहीं देना। करके देखो प्रयोग। अंदर बहुत कचरा है, बहुत कचरा है, साफ सफाई करना बहुत बाकी है। जैसे तुम्हें बाहर की केयर रहती है ना साफ सफाई की, वैसे अंदर बहुत कचरा पड़ा है, ध्यान देना, उसके पीछे लगो। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो। प्रत्यक्षता के बाद कोई बच्चे सहयोगी बने, फिर कहे हम अपने घर से समर्पण पत्र लेके आए हैं। बाबा कहते मैं क्या करूं, अरबों की लाइन लगी है पीछे, करोड़ों की लगी है, मैं तुम्हारे समर्पण पत्र का क्या करूं, कचरे के डब्बे में डाल दो। जब बाप को आवश्यक है तब समर्पण करके दिखाओ। समझ की बात है। समय पर सहयोगी बनेंगे तो पदम गुणा मिलेगा। समझ की बात है। अपने मन के हिसाब से करेंगे, बाबा कहते कुछ नहीं मिलेगा, मिला तो मिला। हर बात में बाप के सहयोगी बनना चाहते हो तो समय पर बनो, समय पर पूरा पूरा, हर रूप से। समझ की बात है बच्चों के लिए। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।